नमस्कार साथियों ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बैठक हुई है जिसमें तमाम संगठन थे और सरकार की तरफ से 8th पे सीपीसी के जो अधिकारी थे। आखिर दोस्तों वो कौन कौन सी मांग हैं जिनको सरकार के पास भेजा गया है। अभी दोस्तों 10 मार्च को एक फिर से बैठक होगी। उसमें दोस्तों तमाम विभाग हैं, जितने भी रेलवे हो, आर्मी विभाग हो, है ना, जितने भी विभाग हैं उनका दोस्तों एक साझा मेमोरेंडम बनेगा और सरकार को दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 25 तारीख को जो बैठक हुई थी उसका दोस्तों हमारे पास एक डाटा आ गया है, जिसमें दोस्तों तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार से क्या क्या मांग रखी है, क्या क्या मांगों पर विचार किया गया है, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों आपको यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगी। अतः साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों हम सीधे मांग पर चलते हैं, क्या क्या मांगे सरकार के पदाधिकारियों से जो हैं उनके कमेटी की सदस्य उनके सामने मांग रखी गई है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर डिमांड्स, यहाँ पर जेसीएम स्टाफ की तरफ से और आर्मी पे कमीशन सेल है उसकी तरफ से और एफएनपीओ की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों ये तीनों के तीनों संगठन है दोस्तों, और यहाँ पर ये इनकी डिमांड है। अब देखिएगा सबने क्या क्या उत्तर दिया है, अपनी तरफ से क्या क्या जवाब दिया है। सबसे पहले है बेसिक पे जेसीएम स्टाफ की तरफ से, एनसीजेसीएम की तरफ उन्होंने मेंशन नहीं किया है, इसमें नॉट मेंशन, अभी उन्होंने कुछ बात नहीं कही है। आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से भी नॉट मेंशन है, अभी भी उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है। और एफएनपीओ की तरफ से 54,000 रुपये बेसिक पे मांगा गया है। अगर देखा जाए तो लेवल 1 का जिसका ग्रेड पे 1800 रुपये है, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये है, यानी एक चपरासी का, तो यहाँ पर 3 फिटमेंट फैक्टर हो रहा है, यानी कि 54,000। तो यहाँ पर 54,000 की मांग की गई है एफएनपीओ की तरफ से। उसके बाद दोस्तों फैमिली यूनिट जेसीएम की तरफ से 3.6 की मांग की गई है, जो कि काफ़ी कम है। 3.6 की मांग की गई है। और यहाँ पर आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से नॉट मेंशन, अभी मेंशन नहीं है। और एफएनपीओ की तरफ से 5 की यूनिट की मांग की गई है। तो यहाँ पर 5 जरूरी है, 4.6 से 5 तक की यूनिट होनी चाहिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों फिटमेंट फैक्टर, कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, कितनी मांग की गई है। देखिएगा यहाँ पर जेसीएम स्टाफ की तरफ से नॉट मेंशन, अभी कोई मांग नहीं की गई है। और आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से भी कोई मांग नहीं की गई, नॉट मेंशन है। यहाँ पर एफएनपीओ की तरफ से 3 से लेके 3.25 की मांग की गई है, यानी कि 3 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है और हाईएस्ट है वो 3.25 की मांग की गई है। ये मुझे सबसे अच्छा फिटमेंट फैक्टर लग रहा है और इतना ही दोस्तों मांगा जाना चाहिए। तमाम ये संगठन है, मुझे लग रहा है इनको 3 से लेके 3.25 या 3.5 तक तो फिटमेंट फैक्टर मांगना चाहिए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पे मैट्रिक्स, तो यहाँ पर जेसीएम एनसीजेसीएम की तरफ से नो है, आर्मी पे की तरफ से भी नो है और एफएनपीओ की तरफ से यस है। तो यहाँ पर पे मैट्रिक्स इन्होंने एफएनपीओ की तरफ से यस, यानी इन्होंने एक अपनी पे मैट्रिक्स निकाल दी है सरकार के सामने। और जबकि जेसीएम की तरफ से, आर्मी पे की तरफ से कोई पे मैट्रिक्स ना तो मांग की गई है ना ही निकाली गई है। चलिएगा दोस्तों एनुअल इंक्रीजमेंट क्या है, तो यहाँ पर एनुअल यानी साल का इंक्रीमेंट मांग की गई है। तो जेसीएम की तरफ से नो है, इन्होंने कोई मांग नहीं करी है। आर्मी पे की तरफ से दोस्तों इन्होंने भी अभी कोई मांग नहीं रखी है। और जबकि एफएनपीओ की तरफ से 7% वार्षिक दर से इंक्रीमेंट की मांग की गई है। 7% काफ़ी सही मांग की गई है। एमएससीपी सजेशन दोस्तों, यहाँ पर जेसीएम की तरफ से यस कहा गया है, लेकिन कोई क्राइटेरिया अभी नहीं बताया गया है क्या होना चाहिए। यहाँ पर आर्मी पे कमीशन की तरफ से क्राइटेरिया आ गया है 16, 12, 18 और एफएनपीओ की तरफ से और ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो 16, 6, 12, 18, 24, 30 ये आपका एमएससीपी सजेशन रखा गया है। उसके बाद दोस्तों 50% डीए मर्ज, तो यहाँ पर जेसीएम स्टाफ की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे कमीशन की तरफ से नो कहा गया है और एफएनपीओ की तरफ से यस कहा गया है। तो डीए मर्ज दोस्तों होना चाहिए, काफ़ी ज़रूरत है। 8th पे कमीशन में अभी जो डीए मर्ज है वो किया जाना चाहिए 50%। उसके बाद है दोस्तों डेट ऑफ इफेक्ट, यानी 8th पे कमीशन में कोई डेट इफेक्ट के बारे में कहा गया है। किसी का रिटायरमेंट अभी हो रहा है लेकिन जो कमीशन है वो लागू बाद में होगा, तो उनको भी फ़ायदा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर
डेट ऑफ इफेक्ट की बात की गई है, जेसीएम स्टाफ की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे की तरफ से नो कहा गया है, एफएनपीओ की तरफ से भी यस कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अलाउंसमेंट इंक्रीजमेंट, जैसे आपका डेस्क हो गया, एमआई ड्यूटी हो गई, टीए हो गया, एचआरए हो गया, डेली हो गया, जितनी भी अनाउंसमेंट है इसमें दोस्तों सभी ने यस 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 कहा है कि अनाउंसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट होने भी चाहिए। अब दोस्तों पार्ट 2 में आते हैं और पार्ट 2 में मैं आपको मांग दिखा दे रहा हूँ क्या क्या मांगे हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर लीव एलटीसी इनहेंस, यहाँ पर दोस्तों जेसीएम की तरफ से नो कहा गया है, आर्मी पे की सेल की तरफ से यस कहा गया है और एफएनपीओ की तरफ से यस कहा गया है। ठीक है, लीव जो छुट्टियां वुट्टियां आदि की तरफ से मांग की गई है कि ये भी रखा जाए एलटीसी इनहेंस। उसके बाद दोस्तों इंक्रीज इन एफएमए, तो यहाँ पर जेसीएम की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे सेल की तरफ से नो कहा गया है और एफएनपीओ की तरफ से यस कहा गया है। ओपीएस की दोस्तों बात हो रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो यहाँ पर दोस्तों जेसीएम की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे की तरफ से नो कहा गया क्योंकि आर्मी को वैसे भी ओपीएस मिल रही है तो इसलिए उन्होंने नो कहा है, और यहाँ पर एफएनपीओ की तरफ से यस कहा गया है। तो यहाँ पर ओपीएस की मांग की गई है दोनों संगठनों से। मर्ज गैप एक्स एंड वाई, जो मर्ज है दोस्तों, जो गैप चल रहा है एक्स एंड वाई का, ये आर्मी सेल में होता है दोस्तों। आर्मी की जितनी भी ब्रांच है उसमें एक्स वाई दोस्तों गैप चलता है, ग्रुप चलता है, जिसमें वेतन काम एक ही होता है लेकिन वेतन में अंतर होता है ना। तो यहाँ पर जेसीएम की तरफ से नो कहा जा रहा है क्योंकि एक्स वाई का इनमें नहीं होता है। आर्मी में दोस्तों यस कहा जा रहा है कि इनका जो गैप है वो खत्म किया जाए, और एफएनपीओ की तरफ से नो कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ये गैप होता नहीं है। उसके बाद दोस्तों इनहेंस ऑफ OFPN, तो यहाँ पर यस कहा गया ऑल एफपी होनी चाहिए, आर्मी पे की तरफ से भी यस कहा गया जबकि एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया है कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली ऑप्शन फिक्सेशन, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन फिक्सेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर जेसीएम की तरफ से नो कहा गया है और आर्मी पे की तरफ से यस कहा गया है और एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया है, क्योंकि दोस्तों ये जो काम है ऑटोमेटिकली ऑप्शन फिक्सेशन वो सिर्फ आर्मी में होता है तो यहाँ पर इसलिए यस कहा गया है। उसके बाद है मर्ज ऑफ पे लेवल्स, तो क्या पे लेवल्स मर्ज होने चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है यस, जेसीएम स्टाफ की तरफ से यस कहा गया है क्योंकि जो पे लेवल है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इसी का दोस्तों मैटर चल रहा है। जो अन्य विभाग होते हैं उनमें दोस्तों कहा गया है कि 1 2 ये आपस में 3 4 और 5 6 इनकी दोस्तों मर्ज की बात की गई कि आपस में मर्ज किए जाए, और आर्मी पे कमीशन की तरफ से इसकी ना कही गई है, खंडन कहा गया नहीं हमें नहीं ये चाहिए मर्ज वाला, और एफएनपीओ की तरफ से भी नो कहा गया है। उसके बाद दोस्तों CEA इंक्रीज या पीजी, तो यहाँ पर यस 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 ये तीनों ने कहा है कि CA इंक्रीज होना चाहिए या जो पीजी कहते हैं उसे इंक्रीजमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों यस कहा गया। और ये है दोस्तों नीचे पॉइंट देखिएगा मिलिट्री सर्विस पे, ये दोस्तों सबसे बड़ी मांग है दोस्तों, तमाम जो आर्मी है उनकी ये मांग है। तो यहाँ पर जेसीएम स्टाफ की तरफ से नो कहा गया क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मिलिट्री पे आर्मी पे की तरफ से दोस्तों यस कहा गया, बाकायदा इन्होंने रैंक दिखाई है कि 12,000 होना चाहिए या 18,000 होना चाहिए या 21,000 होना चाहिए या 30,000 होना चाहिए। अलग अलग दोस्तों जो रैंक हैं जो भी आर्मी में जो भी हैं, जैसे सूबेदार हो गए, कांस्टेबल हो गए, सभी के दोस्तों यहाँ पर रैंक है उसके अनुसार मिलना चाहिए, और एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं और क्या क्या मांगे मांगी गई हैं दोस्तों, सरकार की तरफ से कौन कौन सी मांगे इन संगठनों ने रखी हैं, और भी देखते हैं उसमें क्या क्या मांगे हैं। अब दोस्तों बाकी की जो लास्ट मांगे देख लेते हैं और क्या क्या मांगे रखी गई हैं दोस्तों, देखिएगा। इंक्रीज इन ग्रेचुटी की मांग की गई है कि ग्रेचुटी इंक्रीज होनी चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों यस, जेसीएम स्टाफ की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे कमीशन की तरफ से नो कहा गया है और एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया। तो जेसीएम की तरफ से कहा गया है कि ग्रेचुटी और ज़्यादा मिलनी चाहिए, अभी या दोस्तों 20 या 25 लाख है उसको और बढ़ाया जाए जब रिटायरमेंट के बाद मिलती है। उसके बाद है दोस्तों कम्यूटेशन पीरियड डिक्रीज, जो कम्यूटेशन पीरियड सरकार ने 15 साल कर रखा है उसको कम किया जाए, उसको 11 या 12 साल किया जाए। तो यहाँ पर जेसीएम की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे की तरफ से नो, एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। उसके बाद दोस्तों 5%, 10%, 15% एड पेंशनर, यानी कि 65, 70, 75। तो यहाँ पर जो पेंशनर हैं दोस्तों उनको साल में यहाँ पर मांग की गई कि 5% डीआर, 10% डीआर या फिर 15% डीआर या जो भी कुछ है सरकार बोनस जो भी कुछ है वो दे साल का।
जिन पेंशनर की उम्र 65 साल, 70 साल, 75 साल हो गई, उनको ये स्पेशल सरकार की तरफ से 5, 10, 15 बोनस मिलना चाहिए, या जो भी कुछ है वो अलग से पैसा मिलना चाहिए, उनके वेतन में बढ़ाना चाहिए। तो ये मांग की गई है। तो जेसीएम की तरफ से यस है, आर्मी पे की तरफ से नो कहा गया है, और दोस्तों एफएनपीओ की तरफ से भी नो कहा गया है। उसके बाद दोस्तों अंतरिम रिलीफ बिफोर एससीपीसी, तो यहाँ पर अंतरिम जो 20% रिलीफ की मांग की जा रही है, उसको दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि अंतरिम राहत मिलनी चाहिए 20% की। तो यहाँ पर जेसीएम स्टाफ की तरफ से यस कहा गया है, आर्मी पे की तरफ से नो कहा गया है, और एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया है। तो यहाँ पर जो मांग है वो दोस्तों एनसीजेसीएम की तरफ से जितने भी कर्मचारी संगठन है उनकी तरफ से, पेंशनर की तरफ से ये मांग की जा रही है। और सीमित पे सीपीसी एनुअली, तो यहाँ पर क्या सीमित पे सीपीसी का जो है ये चेंजिंग, मतलब देखना चाहिए कि सरकार एनुअल उन्होंने क्या क्या किया है उसका पूरा डाटा जारी होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जेसीएम स्टाफ की तरफ से यस कहा गया है, और आर्मी पे की तरफ से नो कहा गया है, और एफएनपीओ की तरफ से नो कहा गया है। तो दोस्तों ये तमाम मांगे हैं जो मैंने आपको बता दी, काफ़ी सारी मांगे हैं जो कि तमाम कर्मचारी संगठन एफएनपीओ की तरफ से और आर्मी की तरफ से दोस्तों रखी गई हैं। फिलहाल साथियों आप मुझे किस राज्य से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या लग रहा है कि ये जो मांगे मैंने आपको दिखाई हैं क्या इनमें सभी मांगों को दर्ज कर लिया गया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या और भी आपकी कोई मांग है जो कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बैठक होगी 10 तारीख को, ये तमाम संगठन के पदाधिकारियों की बैठक होगी, क्या उसमें वो मांग शामिल की जानी चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई मांग रह गई है। और इसके साथ ही आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम उन साथियों के पास, ताकि उनको भी जानकारी पहुंच सके कि हाँ ये मांगे रखी गई हैं। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।